किसान परेशान, जनता परेशान, सरकार परेशान, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर्स हैं जाम। हमारे देश के किसान भाई बहुत मेहनतकश इंसान हैं। किसान कभी भी राजनीति नहीं करता, अलबत्ता उस पर राजनीति होती जरूर है, क्योंकि वो हमारे देश के बहुत बड़े वोट बैंक्स हैं। जब से ये किसान बिल आया है, एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो समझे कि ये क्या कानून है और इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा और ये हमें कैसे इफेक्ट करेगा। हमारे भोले भाले किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो वहां बैठे हैं और उनको यही नहीं पता कि वो वहां बैठे क्यों हैं। ये सब जानने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, मैंने एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर S.K. सक्सेना, जो डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रहे हैं और डायरेक्टर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के, उनसे बात करी और मुझे यह समझ में आया कि ये बिल जो है वो किसानों को के हित में है, लेकिन जो किसान मिडिल मैन को बेचता था, तो मिडिल मैन का उसके लिए अच्छे नहीं है ये, क्योंकि मिडिल मैन अब उतने पैसे नहीं कमा पाएगा। इस प्रावधान से किसान को बहुत फायदा होगा। अलबत्ता उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कुछ संशोधन करने की भी आवश्यकता है। तो चलिए हम सुनते हैं डायरेक्ट श्री S.K. सक्सेना जी के मुख से। हाँ जी, S.K. सक्सेना जी, प्लीज आप जनता को बताएं। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर जो किसानों का धरना और आंदोलन है, हमारे बहुत सारे देशवासियों को ये नहीं पता कि ये आंदोलन क्या है। साधारणतया लोग ये समझ रहे हैं, जैसा किसान या उनके नेता बता रहे हैं, कि मोदी सरकार एक कोई काले कानून लाई है जिससे किसानों की फसल हड़प ली जाएगी, उनकी ज़मीन बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो ले लेंगे और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपको मैं आज 4-5 बिंदुओं के ज़रिए बहुत सरल भाषा में ये किसान और खेती से संबंधित जो नया कानून बना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि इस कानून के ज़रिए 3 जो पुराने कानून थे उसमें संशोधन किया गया है और ये सारे संशोधन ज़्यादातर किसानों के हित में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि जो आढ़तिया और दलाल किसानों की फसल को ले लेते थे और उसको औने पौने दामों में बेचा करते थे, खरीद लेते थे सस्ते दामों में, और घरों में जो हमें बिक्री के लिए सामान आता है वो काफ़ी महंगा हमें मिलता था। तो इन किसानों को अब ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में माना जाएगा और इन्हें अपना इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन और पैन नंबर सरकार को देना होगा, अर्थात इनके ऊपर इनकम टैक्स देने की संभावना बढ़ गई। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भी पैदावार किसान इन आढ़तियों और दलालों के पास में लाएगा, तो इन आढ़तियों और दलालों को 3 दिन के अंदर इसका भुगतान किसान को देना होगा और पहले ही दिन उसको एक रसीद देनी होगी कि कितनी उपज उसने किसानों से और किस मूल्य की उपज उसने किसानों से प्राप्त की। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि किसान अपनी पैदावार को, फसल को, वो कहीं भी बेच सकता है, न केवल ज़िले में, गांव में या राज्य की मंडियों में, बल्कि राज्य के बाहर भी अपने इंटरनेट, ई प्लेटफॉर्म और ई मंडी ऐप के द्वारा वो पता करके कि जहाँ पर उसकी फसल का ज़्यादा दाम मिल रहा है वो उसको वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट चाहे रेल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से वहाँ पर बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। चौथा इशू ये आया है कि बिंदु जो है वो है कि जो स्टॉक लिमिटेड में मेंटेन करने की सीमा थी, राज्य सरकारों के अधिनियम के द्वारा एक पर्टिकुलर स्टॉक से ज़्यादा किसान उसका भंडारण नहीं कर सकता था।
तो अब इस एक्ट के द्वारा वो सीमा को हटा दिया गया है और किसान उसको जितना चाहे उतना भंडारण अधिक से अधिक कर सकता है और अपने उपज को वो कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी भेज सकता है। पांचवा एक आवश्यक जो इसमें पहलू है वो ये है कि इसमें अगर कोई विवाद होता है, अगर व्यापारियों के साथ में आपस में कोई विवाद होता है तो वो मसले एसडीएम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होंगे, क्योंकि न्यायालयों में बहुत सारे मसले बहुत लंबी अवधि तक 5-5 साल 10-10 साल चलते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एसडीएम और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं यहाँ पर मामले जल्दी सुलझ जाते हैं। अगला बिंदु ये है कि किसान, चूँकि किसानी हमारे यहाँ 70 वर्ष से भी अधिक वर्ष से किसान किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है और बहुत पुराने तरीक़ों से खेती हो रही थी। तो अब किसानों को ये स्वतंत्रता है कि वह व्यापारियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर बहुत सारे जो नई प्रगति कृषि के क्षेत्र में आई, वैज्ञानिक तरीके आए हैं कृषि करने के, तो उनको अपना करके अपनी पैदावार, प्रति एकड़ पैदावार जो भारतवर्ष की विकसित देशों के मुकाबले में काफ़ी कम है, तो वो पैदावार बढ़ा सकता है, उन्नत बीज इस्तेमाल कर सकता है, उन्नत खाद इस्तेमाल कर सकता है और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके पैदावार को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके अपनी लागत का कई गुना मूल्य प्राप्त कर सकता है। तो ये एक कृषि के क्षेत्र में एक अलग सी एक नई क्रांति की संभावना बढ़ी है। तो इस पूरे बिल के अंदर, एक्ट के अंदर जो बिचौलिए और दलाल हैं या राज्य सरकारों का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है और इसी कारण से बहुत सारी भ्रांतियां और संदेह उत्पन्न किए गए। हालांकि इस बिल में जो एक्ट है इसमें कुछ थोड़े से सुधार की संभावना है, जैसे कि 3 दिन के अंदर जो भुगतान की बात है, तो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनका भंडारण काफ़ी दिन के लिए होता है, जैसे सेब है या अनाज है, दालें हैं। तो ऐसे जो फसलें हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि 3 दिन काफ़ी कम है और उसको कम से कम 30 दिन किया जाना चाहिए। और दूसरी ओर जो ऐसी जो फसलें हैं, सब्जी है या दूसरे फल जो कम अवधि में ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए 3 दिन के बजाय 7 दिन का समय या 10 दिन का समय रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो न्यूनतम मूल्य निर्धारण है, एमएसपी जिसको कहते हैं, उसके लिए कानून के अंदर प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार से व्यापारी किसान का नुकसान ना होने पाए और किसान को न्यूनतम मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है उससे अधिक उसको पैसा मिले। इस एक्ट से कुछ और दूसरे लाभ भी हो रहे हैं कि जो एक तरफ तो वैज्ञानिक तरीके से खेती होगी, दूसरी तरफ किसान को जो पूंजी है वो व्यापारी लगाएगा या वैज्ञानिक लगाएंगे और जो किसान को फसल का मौसम बदलने से, अचानक अंधड़ आने से, बारिश आने से जो फसल खराब हो जाती थी, उसका भी नुकसान किसान को नहीं होगा और वो ये इस बिल के द्वारा व्यापारियों को जो आपस में समझौता होगा उससे व्यापारी वर्ग को ही इसको अपने ऊपर संभालना पड़ेगा। तो किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है।